मत लिखना। अभी इस बात ने मेरे दिल को बहलाया ही था कि एटीएम मशीन के कैमरे से मुंह चढ़ाने वाली वीडियो मेरे ज़मीर को झंझोड़ने लगी। तू लिख, तू हक लिख कि सलाहुद्दीन अपनी पूरी कौम से मुंह चढ़ाकर कह रहा है कि जान की ईमान पाऊं। एक बात कहूं, जहाँ ज़हनी तवाज़ुन ठीक न होने वाले शख्स को बेदर्दी से मारा जाए, वहाँ कोई आज़ाद नहीं। आज मैं मारा गया हूँ, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ का सजना ही नहीं, बस मुनम्बर से काम लिया जाएगा, बस मुनम्बर से काम लिया जाएगा। जनाब आला, अभी मैंने लिखने की बसात की थी कि फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा और जिज्जिया के लोगों ने चीख चीख के पुकारा कि ए बेखबर, तू तो आज़ादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो इस मौजू पे लिखने की उम्र ही नहीं। तू आज़ाद है, तू आज लिखने को आज़ाद है, तू आज पढ़ने को आज़ाद है, तू आज स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करने को आज़ाद है, तेरे घर के मर्द अपनी बारात गाँव में जाकर इबादत करने को आज़ाद है। चलो मान लिया कि 20% लोग माशरे में खराबियों की वजह से नाइंसाफी का शिकार हुए होंगे। अरे तू खामोश और फरोज के मजमे के सामने उनके लिए आवाज आ रहे हक की बात कहने को आज़ाद है। हमें तो ये हक में नहीं कि बैतुल मुकद्दस पर अपना पट्टम लहरा सके, हमें तो ये हक भी नहीं कि श्रीनगर को अपनी मलकियत बता सके। अरे याद अगर तुमने इस कलम से खुद को आज़ाद ना लिखा तो याद रखो तुमने लफ्ज़ आज़ादी और रुस्वा और बहुत बड़ी नेमत से इनकार किया। तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया। तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया। जनाब आला, ये चीखें, ये आवाज़ें और ये पुकार मेरी समाज से टकराई और मेरा हाथ कांपने लगा। कलम नीचे गिरा और मैंने इस मौजू पे लिखने से इनकार किया और बिलाखिर मैं नतीजे तक पहुंची